वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती है, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। माघ मास की और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं और आश्विन मास की और चैत्र मास की नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में आश्विन मास की नवरात्रि अर्थात शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगा, कलश स्थापना कब करना होगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि कब होगी, दुर्गा विसर्जन कब किया जाएगा, इसके अलावा कन्या पूजन और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं और घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। इससे यह होगा कि आने वाले इसी तरह के सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएंगे। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर नवरात्रि का प्रारंभ होता है और इस दिन घट स्थापना, कलश स्थापना किया जाता है। तो साल 2025 में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 22 सितंबर को देर रात 1:23 पे हो रहा है और प्रतिपदा तिथि का समापन 23 सितंबर को देर रात 2:56 पे होगा। तो सूर्योदय कालीन तिथि में प्रतिपदा तिथि हमें 22 सितंबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है जो कि सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय आपको सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन राहु काल का ध्यान रखना है। 22 अगस्त को राहु काल सुबह 7:49 से लेकर सुबह 9:19 तक है। इसमें आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, कलश स्थापना नहीं करनी है। बात करें किस दिन कौन सी तिथियां होगी तो 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है तो प्रतिपदा तिथि हो गया, इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। 23 सितंबर को द्वितीया तिथि है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 24 सितंबर को तृतीया तिथि है, माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। 25 सितंबर को भी तृतीया है क्योंकि इस बार तृतीया तिथि 2 दिन हमें प्राप्त हो रहा है, तो 24 और 25 दोनों दिन तृतीया तिथि है। तो 26 सितंबर को चतुर्थी होगा, माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। 27 सितंबर को पंचमी है, माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 28 सितंबर को षष्ठी तिथि है, माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 29 सितंबर को सप्तमी तिथि है, इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 30 सितंबर को महाअष्टमी है, माँ महागौरी की पूजा आराधना करेंगे और बहुत सारे घरों में कन्या पूजन अष्टमी को करते हैं तो इस दिन कन्या पूजन हवन इत्यादि कर सकते हैं। 1 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी, इस दिन नवीं तिथि होगी। नवरात्रि की नवीं तिथि बहुत महत्व रखती है। कन्या पूजन, हवन या फिर कोई भी शुभ कार्य करना हो तो इस दिन आप कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत का पारण भी आप नवीं तिथि में कर सकते हैं या फिर चाहे तो 10वीं तिथि पर भी कर सकते हैं। 10वीं तिथि 2 अक्टूबर को है, इस दिन दशहरा का पर्व मनाया जाएगा और इसके साथ ही माँ दुर्गा का विसर्जन भी होगा। कई जगहों पर पंडाल लगे होते हैं, माँ दुर्गा की स्थापना किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।